जी, अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर कम्युनिटी कैसे हैं आप सब? आपका वेलकम है फिर से आज के वेबिनार के अंदर। आज का टॉपिक आप लोगों ने पहले ही पोस्टर में देख लिया होगा, ठीक है? यहाँ पर हमारे साथ बहुत ही ग्रेट लीडर मौजूद हैं, मैम मारिया। आपको वो गाइड करेंगी कि आप किस तरीके से आप अपने आपके खुद के बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है, ठीक है? वो आपको ऐसी-ऐसी चीज़ें गाइड करेंगी जिससे आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं मतलब कि आपका जो माइंडसेट है ना वो क्लियर हो जाएगा और इंसान का जब माइंडसेट क्लियर होता है तो यू नो वी विल कि इंसान क्या से क्या कर जाता है, ठीक है? तो मैम जो बताएँगी आप लोगों ने एक्टिव होकर सुनना है, ठीक है? मैं अपनी तरफ से सेशन को रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ, बाकी अगर अल्लाह ने चाहा तो वो प्रॉपर रिकॉर्ड हो गया तो व्हाई नॉट मैं जो है वो वाईटी पर भी अपलोड कर दूँगा, ठीक है? बट आप लोगों ने सेशन को एक्टिव होकर सुनना है ऐसा ना हो कि आप बीच में सुने और बीच में से चले जाएँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? मैम मारिया अगर आप सेशन के अंदर अवेलेबल हैं तो सिंपली अपना हैंड रेज़ कर दें ताकि मैं आपको जो है ना यहाँ पर मेन होस्ट कर दूँ और आप मीटिंग को स्टार्ट करें। मैम आप अवेलेबल हैं? ओके, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर होस्ट कर रहा हूँ, ठीक है? अगर कोई इश्यू बने ना तो मैं यहाँ पर मैसेज चैट पे आ जाइएगा, मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स कर दूँगा। दरअसल मेरी तरफ श्योर है, तो मैं अपना माइक म्यूट ही रखूँगा, ठीक है? आप कंटिन्यू करें, मैंने आपको होस्ट कर दिया हुआ है। मैम करीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब न्यू मेंबर्स और लीडर्स और मेटाफोर्स फैमिली टीम वॉरियर के सारे लीडर्स को मेरा सलाम। आज का हम जो आगाज़ है सेशन का वो एक बड़ी अच्छी-सी बात के साथ मैं करना चाहूँगी कि नई सुबह का आगाज़ हो चुका है, नए अज़म के साथ चलते हैं। मेहनत का फल जो है वो अल्लाह ताला ज़रूर देता है। आपने सुना होगा कल करे सो आज, आज करे सो अब। तो जब हमने इस सिस्टम को जॉइन कर लिया है तो अर्निंग करने के लिए, कामयाब होने के लिए हमें मेहनत करना होगी। तो चलें हमारे साथ कामयाबी के सफ़र का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करने से पहले मैं आप लोगों का एक माइंडसेट करना चाहती हूँ। आप सारे मेंबर्स जो भी इस सेशन में मौजूद हैं, आप लोगों से एक बात मैं आपको रिकॉल करवाऊँ कि आप लोगों को जब जे सेशन में आपको इस टीम में जॉइन करवाया गया था, तो आपको एक माइंडसेट कॉल पे लिया जाता है। उस माइंडसेट कॉल पे सबसे पहले आपका माइंडसेट किया जाता है, तो आपको अगर याद हो तो आपसे कहा जाता है कि आपने खुद नेगेटिव नहीं होना। यानी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको सिखाई जाती है या बताई जाती है वो ये होती है कि आपने खुद नेगेटिव नहीं होना, अपने आप पर यकीन कर रखना है। पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। देखिए आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन आपने अपना माइंडसेट जो है वो क्लियर रखना होता है। अपने आप को पॉजिटिव रखना होता है। बहुत सारे लोग आएँगे जो आपको ये कहेंगे, वो कहेंगे, लेकिन आपने अपने माइंड को क्लियर रखना होता है। मैं अपनी बात करूँ तो मैं बिल्कुल ज़ीरो थी। जब इस सिस्टम में आई थी, आपके सामने मैं बिल्कुल ज़ीरो थी। मतलब मैंने जब सर हसन की पोस्ट देखी, मैं उनके पास गई हूँ ना, समझ लें कि मुझे सिर्फ़ ऑनलाइन सिस्टम का सिर्फ़ इतना वो पोस्ट से पता चला कि भई ऑनलाइन सिस्टम भी कोई होता है। यानी मैं इतनी अननोन थी इस सिस्टम के साथ, लेकिन अब आप लोगों के सामने इतनी पोस्ट होती हैं और बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम भी हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग भी कर ली है। ठीक है? तो ये है कि बिल्कुल इंसान ज़ीरो होता है, मैं बिल्कुल ज़ीरो थी। कि मुझे इतना भी नहीं था पता कि ऑनलाइन सिस्टम भी होता है, इससे भी अर्निंग होती है। मतलब मैं बहुत हैरान हुई इस चीज़ को सुन के ना। मैंने फ़ौरन से सर को येस का मैसेज किया, इन्होंने मेरा रिप्लाई किया। तो खुद को देखिए खुद ही मोटिवेट करना पड़ता है। जब मैं गई सर ने प्रॉपर मुझे डीलिंग की, जैसे उनका मेथड है, मैं प्रॉपर चलती गई और मैंने उसी दिन जॉइन कर लिया, ठीक है? अब बात ये होती है कि अपने आप को मोटिवेट कैसे करें? मैं ज़ीरो थी, मुझे कुछ पता नहीं था, कैसे बात करते हैं, कैसे डील करते हैं। अब आपके सामने देखिए मैं सेशन दे रही हूँ। क्या आप सोच सकते हैं एक बंदी जिसको इस तरह नहीं पता, मेरा एक पर्सनल फेसबुक होता था जिस पर मेरे सिर्फ 10 लोग होते थे, वो भी मेरे फैमिली। मतलब मेरी फैमिली के लोग होते थे। मैं कभी अननोन बंदे की फ्रेंड रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट नहीं करती थी। यहाँ पर बहुत सारी फीमेल्स होंगी, बहुत सारे न्यू मेंबर्स होंगे जो जॉइन होते ही ये सोचते हैं कि अच्छा अब इस बंदे की भी अब मुझे जो है वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, अब इनको भी जॉइन करवाना पड़ेगा, अब ऐसे करना पड़ेगा, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती है। लेकिन देखिए आपके सामने मेरे पास 4-5 आईडीज़ हैं और 4-5 आईडीज़ के ऊपर मेरी तकरीबन 2-2 हज़ार की फ्रेंड लिस्ट है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं काम करना चाहते, आपको तंग करने के लिए आपके साथ फ्रेंड रिक्वेस्ट बना लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं मतलब ऊट-पटांग। आपके पास एक ऑप्शन है ब्लॉक, ठीक है? मैं पहले शुरू में बड़ी डिमोटिवेट होना क्योंकि मैं सोशल नहीं थी। मैं इतना ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ नहीं करती थी। फेसबुक को तो वैसे मैंने नाम के तौर पे रखा हुआ था। तो मैं शुरू में मेरे पास भी इसी तरह के लोग आए, जिन्होंने मुझे डिमोटिवेट करने की कोशिश की, बड़े ऊट-पटांग सवाल करने और ऊट-पटांग बातें करनी।
मैंने सर से बात की, सर ने कहा कि इग्नोर इट। मैंने भी सोचा कि वाक़ई ये तो अच्छी बात है। अगर हम इग्नोर करके चले जाएँगे इनको, तो इनको हमें क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। ब्लॉक करें सीधा। जो बंदा नहीं समझ में आ रहा उसको ब्लॉक करें। दुनिया इतनी बड़ी है, 27 करोड़ की आबादी पाकिस्तान की है और हमारे साथ मेटाफ़ोर्स के ऊपर आप भी जानते हैं कि चाइना है, जापान है, इंडिया है, अमेरिका है, बहुत सारे लोग हैं और मेरे पास तो मोस्टली सऊदी अरब से लोग होते हैं। बहुत मोस्टली बाहर के लोग होते हैं जो चाहते हैं कि हम यहाँ ऑनलाइन बैठ के घर बैठकर करें। जिसको पता है, जिसको अवेयरनेस है, वो करता है और मुझे कुछ भी नहीं था पता लेकिन मैं ज़ीरो थी और आपके सामने आज मैं बात कर रही हूँ। बात करने का मकसद ये है कि खुद को खुद ही मोटिवेट करना पड़ता है। फिर मैं बार-बार यही कह रही हूँ, वो इस वजह से कि आप एक ऐसे सिस्टम के अंदर आए हैं कि इसको एक दफ़ा आप समझ लेंगे ना, तो आप खुद को लकी समझेंगे। आप कहेंगे कि हम ऐसे सिस्टम के अंदर अर्न भी कर रहे हैं, घर में बैठ के अपनी मर्ज़ी की टाइमिंग मैं टीचर हूँ, ठीक है, मैरिड हूँ। आपको पता है कि बहुत सारे काम होते हैं लेकिन उसके साथ मैं मैनेज कर रही हूँ ऑनलाइन काम को। जॉब के साथ, घर के साथ हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास ऐसे नहीं है, हमारे पास वैसे नहीं है। लेकिन देखें, अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है। अगर आप ज़िंदगी की अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहते हैं ना, आप देखें मेरी आईडी का नाम एमबी ड्रीम्स है। मैंने अपने ग्रुप का नाम एमबी ड्रीम्स रखा हुआ है। मैंने अपनी टीम का नाम एमबी ड्रीम्स रखा हुआ है। वैसे मैं टीम वॉरियर का हिस्सा हूँ, लेकिन मैं अपनी टीम को एमबी ड्रीम्स नाम देना चाहती हूँ कि अगर आप इस सिस्टम के अंदर आए हैं ना, तो एक लीडर बने, एक नेटवर्क बनाए, दुनिया कहे कि वाक़ई कोई आया था जिसका नाम हो, लोग याद रखें आपको। इस सिस्टम ने सिर्फ़ आपको पैसा नहीं देना। मैं एक बात बता दूँ कि ये सिस्टम आपको सिर्फ़ पैसा कमाना नहीं सिखाता बल्कि और भी बहुत कुछ सिखाता है। आपके सामने मेरी मिसाल है, मोटिवेशन सिखाता है, स्पीकिंग पावर सिखाता है, कॉन्फिडेंस सिखाता है, लोगों से बात करने का तरीका सिखाता है, आपको एक्सपीरियंस सिखाता है कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करनी है। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत मुश्किल काम है, ये मैं आपको बता दूँ। बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। आपके पास हर तरह का बंदा आता है और आपके पास सारा दिन आपका ज़ाया करके वो शाम को आपके साथ जॉइन भी नहीं करता। एक दिन ऐसा गुज़र जाता है कि आप 100 लोगों को गाइड करते हैं और आपके पास 0 रिज़ल्ट होता है। एक दिन ऐसा आता है कि वही 100 लोगों में से आपके 50 लोग आपके साथ जॉइन होते हैं, इंशाल्लाह और ऐसा होता है। ये चीज़ मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है कि मैंने डेली बेस पे मैं इतनी चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, इतना मेरे मुझे गुस्सा आता है मेंबर्स पर लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल करती हूँ कि नहीं, खुद नेगेटिव नहीं होना, ठीक है? नेगेटिव में एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि नेगेटिविटी में एक चीज़ ये भी आती है कि अपने प्लान पे रहना है आपने। आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं जो अपना प्लान शेयर करते हैं, हाँ, आपने उनकी तरफ नहीं जाना। मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस ये भी शेयर करूँ कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग से तंग आकर मैंने बहुत सारे काम ढूँढने की कोशिश की कि जिसमें मुझे रेफर ना करना पड़े। लेकिन हर जगह रेफर मिला। मैंने अपना 40 से 50 हज़ार रुपया ज़ाया किया, असाइनमेंट वर्क, फिर फ्री गेम्स वर्क, फ्री मतलब हर तरह के काम पे। लेकिन एट द एंड मैंने ये सोचा कि मेटाफोर्स इज़ द बेस्ट। रेफर करना है तो भई रेफर मेटाफोर्स में क्यों नहीं, जहाँ मुझे हर रेफर पे $5 मिल रहे हैं, टीम बनाने पे मुझे $5 मिल रहे हैं। अब जो भी मुझे प्लान बताता है ना, सिंपली इग्नोर। दूसरों के प्लान को इग्नोर करें। ये नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहला रूल है। आपको 100 लोग आपके पास आएँगे, वो अपना प्लान बताएँगे, आप अपने प्लान के ऊपर रहें। ये ना करें, हाँ, नहीं आपका तो अच्छा है, मैं आपका चेक करके देखता हूँ। ये नहीं है कि इंसान देखें अगर दूसरे को उसके एक्सपीरियंस से सीखता है ना, वो इंसान सबसे बेहतरीन होता है। जो खुद एक्सपीरियंस करके सीखता है ना, मैं कहती हूँ कि दूसरे का मुँह लाल हो, अपना मुँह थप्पड़ मार के लाल नहीं करना चाहिए। दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखें। ठीक है? आपके पास हलाल-हराम के कॉन्सेप्ट पे भी लोग आते हैं कि यहाँ तो प्रोडक्ट ही नहीं है, तो फिर हलाल-हराम कैसा? देखें, हराम उस सूरत में होता है जब आप किसी को धोखा देते हैं। आप बैंक की जॉब करते हैं, देखें बहुत सारे लोग बैंक की जॉब करते हैं, तो क्या वहाँ पर सूद सिस्टम नहीं है? आपको जो सैलरी मिलती है वो सूद सिस्टम के ऊपर नहीं मिलती, तो क्या वो हराम नहीं? यहाँ आप डॉलर की मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है? डॉलर आपकी प्रोडक्ट है। आप देखें कि आपकी डॉलर फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने एक बिज़नेस लिया है, उसपे आपने 5 लाख रुपए खर्च किया और स्टेशनरी का ले लें, ठीक है? जैसे स्टेशनरी है आपके पास, आपने वो खरीदी, अब आपने उसको पूरा सेटअप करना है कि मैंने इतने की खरीदी है, इतने की बेचूँगा, इतने मेरे पास कस्टमर आएँगे, उनको ये करूँगा। तो यहाँ पर स्टेशनरी की जगह आपने डॉलर्स लगाएँ कि आपने खरीद लिए हैं, आपने अपना अकाउंट बना लिया है, ठीक है? अब आपने आगे बेचना है, तो क्या वहाँ आपने मार्केटिंग नहीं करनी? आजकल आप टिकटॉक पे देखें, फेसबुक पे भी देखें, लोगों ने छोटे-छोटे बिज़नेस बनाए हुए हैं, किसी ने रेज़न बिज़नेस शुरू किया हुआ है, किसी ने कैंडल बिज़नेस शुरू किया हुआ है, किसी ने जो है वो जी क्लॉथिंग बिज़नेस शुरू किया हुआ है, तो क्या वो मार्केटिंग नहीं कर रहे? उनके पास हमारे ही तरह जैसे हम लोग मार्केटिंग करते हैं और हमारे पास कस्टमर आते हैं,
तो क्या उनके पास कस्टमर नहीं आता होगा? क्या वो सर खपाई नहीं करते होंगे कि हमें इस कलर का बना के दें, इस तरह का बना के दें, ऐसे का बना के दें, और सारा दिन सर खपाई करके एट द एंड कह देते होंगे कि हमें तो डिस्काउंट दें, हमें तो, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। तो क्या हमारे मार्केटिंग सिस्टम में ऐसे नहीं होता? तो हमारा मार्केटिंग जो प्लेटफॉर्म है वो भी सोशल मीडिया है। हम भी फेसबुक, टिकटॉक और ये चीजें यूज कर रहे हैं। हमारी शॉप जो है वो व्हाट्सएप है। यानी आपने सोशल मीडिया पर मार्केटिंग की, लोग शॉप बनाते हैं, वो लगाते हैं, बैनर्स लगाते हैं, पोस्टर्स लगाते हैं, और उनकी शॉप पे लोग आ जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने टिकटॉक पे वीडियो लगाई रेजन्स की और सी चीजों की, तो आपके पास कस्टमर आ गया। आपकी शॉप आपका व्हाट्सएप है, ठीक है। वहां पर आपने फिर की डीलिंग, और डीलिंग में आपने उनको सेशन प्रोवाइड किया। सेशन में आपने उसको गाइड किया, लेवल 1 क्या है, लेवल 2 क्या है, लेवल 3 क्या है, उसको सारी डिटेल बताई गई सिस्टम की, सारा कुछ। तो जब आपके पास स्टेशनरी की शॉप है, तो क्या आपने 5 लाख लगाकर आपने घर बैठ जाना है? आपने वहां पर भी तो मार्केटिंग करनी है ना, आपने वहां पर भी तो टीम बनानी है ना, आपने वहां पर भी तो शॉप में जाके बैठना है ना। तो आप इस चीज को क्यों नहीं समझते कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है, ये आपकी शॉप है, आपका बिजनेस है, जिसे आपने सिर्फ एक 1850 रुपए में खरीदा है। सिर्फ एक $5 से आपने ये खरीदा है, और कहाँ 5 लाख खर्च करके आप बिजनेस ले रहे हैं, और कहाँ आप $5 लेकर। तो क्या ये गरीबों का बिजनेस नहीं? क्या आपने $5 लगाए हैं और आप लाखों का बिजनेस ले रहे हैं? डीलिंग के बाद आपने डील क्लोज करनी होती है, उसके बाद आपने अकाउंट बनवाना होता है, फिर आपकी इन्वेस्टमेंट का टाइम आता है, फिर आपने अपना लिंक देना होता है, और उसके बाद उनकी सेशंस और ट्रेनिंग्स पे आ जाते हैं आप। अच्छा, अब एक बंदा कहता है कि बंदा जोड़ने वाला काम हमसे नहीं होता, तो क्या ऑफलाइन में बंदा जोड़ने वाला काम नहीं है? लोगों के पीछे दौड़ते हैं, उनको अपनी चीजें दिखाते हैं, और लोग फिर भी आपको नेगेटिव करके जाते हैं, तो क्या वो बिजनेस नहीं? वो भी तो आपका बिजनेस ही है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स आपकी डॉलर्स है, वहां आपकी जो है प्रोडक्ट वो स्टेशनरी है, या जो कोई भी चीज, किसी भी चीज का बिजनेस आप स्टार्ट कर लें। तो मुझे समझ नहीं आती कि क्यों लोग समझते हैं कि ये बहुत मुश्किल है। और एक बात, कि अगर जब आप $5 या $10 लगा देते हैं, तो आपके माइंड में ये चीज क्यों है कि आपने वो $5 पूरे करने हैं, आपने वो $10 पूरे करने हैं, मेरे लग गए हैं, अब मैंने करने हैं यार। इस सिस्टम में आने के बाद ये कभी मत सोचें कि मैंने ये पैसे पूरे करने हैं। आप इस सिस्टम के बाद इसको अपना बिजनेस समझें, इसको अपनी प्रोडक्ट समझें, कि ये मेरी प्रोडक्ट जो मैंने $5 की खरीदी है, इसको मैंने आगे सेल करना है। डॉलर्स हैं आपके पास, आपने डॉलर्स की मार्केटिंग करनी है, डॉलर्स को बेसिकली सेल करना है। तो देखें, आप अपने जिस जब किसी काम को दिल लगाकर करते हैं ना, तो वो आपका काम का अलग ही लेवल होता है। तो आप जब ये चीज सोचेंगे कि मैंने इतने पैसे खर्च कर लिए हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने इसको कैसे पूरा करना है, भाई मेरा तो इतना नुकसान हो गया, मैंने इसी को पूरा करना है। इसी को पूरा करने का ना सोचें, आप सोचें कि मैंने ये $5 का बिजनेस खरीद लिया, इसको अब मैंने डबल ट्रिपल कैसे इसको मैंने बढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद आपका सबसे पहली बात आती है व्हाट्सएप बिजनेस, कि आपकी शॉप क्या है? आपकी शॉप है आपका व्हाट्सएप बिजनेस, ठीक है। उसको आपने कैसे सेट करना होता है, मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी, ठीक है। आ, एक सेकेंड, सॉरी, ये सर हसन के साथ कनेक्टेड है, मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर नहीं कर सकती। चले मैं आपको ऑरली समझा देती हूँ कि व्हाट्सएप बिजनेस जो है वो आपकी शॉप है। अब आपने अपनी शॉप बनाई है, तो क्या उसकी मार्केटिंग नहीं करते? मतलब शॉप के ऊपर, आपकी शॉप के ऊपर लिखा होता है भाई ये फलां चीज की शॉप है। तो जब आपने अपनी शॉप बनाई है बिजनेस व्हाट्सएप, तो मुझे समझ नहीं आती कि लोग उसको ब्लैंक क्यों छोड़ते हैं। उस पे ना तो प्रोफाइल पिक्चर होती है, ना उस पे कोई डिटेल होती है। आपने करना ये क्या है कि आपने अपनी प्रोफाइल पहले सेट करनी होती है, ठीक है। प्रोफाइल पे आपने वर्किंग डीपी लगानी है। ये नहीं है कि आपकी अपनी डीपी रैंडम डीपी लगी हुई है, आपने वर्किंग डीपी लगानी है। बैक साइड पे आपने उसके कवर फोटो लगाना होता है, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी व्हाट्सएप की ऐड करनी होती है, कि आपने उस पर इंफॉर्मेशन देनी होती है कि मैं ये काम करता हूँ, आप मेरे पास आके, ये आपको आपका प्लानर भी बता सकता है। आप अपने अपलाइनर से आज ही पूछें कि बिजनेस व्हाट्सएप की सेटिंग कैसे करनी है। बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं, न्यू मेंबर्स, जिन्होंने अभी तक बिजनेस व्हाट्सएप की कोई सेटिंग नहीं की। उसके लिए आप एक अलग नंबर लें, अपना पर्सनल नंबर अलग रखें, जो आपने फेसबुक पर हर जगह देना है वो नंबर अपना अलग रखें, ठीक है, प्रोफेशनल नंबर रखें। उसके बाद उसकी ब्रॉडकास्टिंग करें,
कि आप डेली की ब्रॉडकास्ट बनाएँ, मंथली बनाएँ, ये आपको सर हसन ने भी बताया था। ठीक है? आप डेली के जितने भी लोग जो करते हैं डीलिंग उनके साथ एक डेली की ब्रॉडकास्ट बनाएँ, उसको फिर मंथली ब्रॉडकास्ट में ऐड करते हैं। सर ने ये बताया था और मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ, इससे मुझे बहुत फ़ायदा होता है। वहाँ पर जब भी मैं ब्रॉडकास्ट में कोई भी पोस्ट करती हूँ और मुझे रिस्पॉन्स ज़रूर आता है कि इसको कैसे करना है, क्या करना है और वहीं से मुझे जो है ना वो दोबारा मेरी जॉइनिंग्स मिलती हैं। ठीक है? उसके बाद अपने वर्किंग टाइम सेट करें। कि आपने किस-किस टाइम पर वर्क करना है, कैसे वर्क करना है, सुबह पोस्टिंग किस टाइम करनी है, आपने डीलिंग किस टाइम करनी है, क्योंकि इस तरह मैनेजेबल होता है। अब आपके सामने मैंने बताया कि मैं जॉब भी करती हूँ, मैं घर भी देखती हूँ, बच्चे हैं उनको भी देखती हूँ और उसके बाद मैं अपनी डीलिंग भी करती हूँ, तो मैंने अपने टाइम सेट किए हुए हैं। नॉन वर्किंग आपकी आती है। देखें मतलब एक बंदा आता है ना आपके पास, वो सबसे पहले यही पूछता है कि कितना अर्न करना पड़ेगा? कितना अर्न करेंगे हम इससे? जो जॉइन होता है, जॉइन होते ही न्यू मेंबर्स की बात कर रही हूँ, वो ये आपको मिलेगा। जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी आपको उसकी इनकम आएगी। तो इसमें ये चीज़ नहीं होती। नॉन वर्किंग आती है, हाँ, कभी ना कभी आ जाती है। ये नहीं है कि आप मतलब आज जॉइन हुए हैं और आपको नॉन वर्किंग जो आना शुरू हो जाएगी। मैं ये नहीं कहती कि नॉन वर्किंग नहीं आती, वो आती है, लेकिन आपकी उसका कोई टाइम नहीं होता। आप ये कहेंगे कि आप बैठे और आपको इनकम आती जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। बड़ी कामयाबी चाहते हैं तो आपको एक नेटवर्क बिल्ड करना पड़ता है, लीडर बनना पड़ता है और एक अच्छे लीडर जो है, वो खुद भी कमाता है और दूसरों को भी कमाने के काबिल बनाता है। मेरे पास जितनी भी स्किल्स हैं मैं वो आपको सिखाने की कोशिश करूँगी। मेरे सीनियर्स जो हैं वो आपको सिखाएँगे, डेली आपको सेशंस दिए जाते हैं, उसमें सिखाया जाता है। तो आपको फिर से मैं फर्स्ट पहली बात पे आऊँगी कि आपकी जो माइंडसेट के लिए कॉल की जाती है, उसमें पहली बात होती है खुद नेगेटिव नहीं होना, दूसरी बात होती है नेगेटिव लोगों से दूर रहना। वो मैंने अपने पूरे सेशंस में आपको बता दिया है कि आपने नेगेटिव लोगों से कैसे दूर रहना है कि उनका प्लान कोई भी शेयर करें, उनको इग्नोर करें। उनके साथ कोई आपके साथ कोई इधर-उधर की बात करता है, उसको इग्नोर करें, ठीक है? और सबसे जो थी बात कि आपने सेशंस लेने हैं, मैंने बहुत सारे मेंबर्स देखे हैं जो 1-2 दिन सेशन लेते हैं और उसके बाद सेशंस नहीं लेते और फिर वो अच्छे लीडर नहीं बन सकते। और फिर वो ये पूछते हैं कि नॉन वर्किंग कब आएगी? हमारा वर्क कब होगा, ठीक है? तो मेरा काम है जैसे मैं बना रही हूँ, मैं भी ज़ीरो थी, मेरे सीनियर टीम बना रहे हैं, मेरा भी यही सवाल था अपने सीनियर से कि टीम कैसे बनेगी? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे प्रोफ़ेशनल वे में गाइड किया है, मेरा एक नेटवर्क बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह और आप भी बनाएँगे, ठीक है? दिन में 3 मर्तबा सेशंस होते हैं, आप वो सेशन लाज़मी लिया करें, 2 दफ़ा या 3 दफ़ा जितना भी होता है, प्रॉपर जो अगर आप मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो आपको सेशंस जो है वो लेना पड़ेंगे, ठीक है? और बाकी जो नेक्स्ट इसके बारे में है कि जो व्हाट्सएप की आपकी सेटिंग कैसे होती है, फेसबुक पर मार्केटिंग कैसे करते हैं, उसके सेशन सर ने बहुत दफ़ा दिए हैं और इंशाल्लाह अगर मुझे टाइम मिला तो मैं भी इंशाल्लाह आपको ज़रूर दूँगी। अब मैं सर हसन को कहना चाहूँगी कि सर आप नेक्स्ट थोड़ा-सा मोटिवेट कर दें मेरी टीम को भी और बाकी टीम को भी कि नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे बिल्ड करना है नेटवर्क अपना और लीडर कैसे बनना है। सर हसन, आप अवेलेबल हैं? जी, मैम मैं अवेलेबल हूँ। माशाल्लाह से आपने बहुत ही इज़ी वर्डिंग में और बहुत ही अच्छी चीज़ें गाइड की। मैम ने मतलब टोटली अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मैम किस तरीके से वर्किंग करती थी। देखिए ये वो हैं, ठीक है, जो मुझे आकर हमेशा से ये कहती थी बीच में, ठीक है। देखो आपको पता है कि स्टार्ट में रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं, ठीक है। ये वो लीडर है जो अगर मुझे कहती थी कि यार सर मुझसे नहीं होता, मैं छोड़ने लगी हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं उन्हें गाइड नहीं करता तो क्या यहाँ पर ये आज होते? नहीं होते ना। कहाँ होते? सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना जो जॉब करते हैं वही कर रहे होते हैं। तो देखें इंसान का माइंडसेट उसका सीनियर ही क्लियर कर सकता है। ठीक है, जब मैं न्यू था मेरा भी माइंडसेट क्लियर हुआ। ठीक है, एक वो दिन मुझे अभी तक नहीं भूलता जब मेरा माइंडसेट मेरे सीनियर ने क्लियर किया था। अगर वो जब ना क्लियर होता तो मैं बिल्कुल भी यहाँ तक ना आता। ठीक है? तो मैं आप लोगों को भी यही कहूँगा, अगर आप अपनी टीम को गाइड करते हैं, अपनी टीम बना रहे हैं तो आप उनको साथ लेकर भी चलें। उन्हें प्रॉपर गाइड करें, उन्हें बताएँ कि सर टीम की क्या पावर है। ठीक है? उनका माइंडसेट तरीके के साथ किया करें, उनकी लर्निंग प्रॉपर कंप्लीट करवाएँ। आप हर एक चीज़ को तरीके के साथ लेकर चलें। हाँ, जब आप सब चीज़ों को तरीके के साथ लेकर चलेंगे तो व्हाई नॉट आपको एक अच्छी कामयाबी भी मिलेगी, ठीक है? तो मैं आपको यही कहूँगा कि जितने भी न्यू लीडर्स हैं, लर्निंग पर फ़ोकस करें, पहले ज़्यादा से ज़्यादा सीखें या सीनियर के साथ हमेशा कॉन्टैक्ट रखें, चाहे कोई काम हो या ना हो। डेली सुबह उठ के अस्सलाम वालेकुम का मैसेज और सोने से पहले भी अस्सलाम वालेकुम का मैसेज आप लोगों ने उन्हें लाज़मी करना है। इससे क्या होता है कि आपको आपके सीनियर को पता होता है कि आप एक्टिव हैं, ठीक है? आपको कोई वर्किंग में प्रॉब्लम आती है, आप सीनियर से कॉन्टैक्ट करें, उनसे पूछें
कि आपने सर हम मैंने ये वर्क किया है, मुझे यहाँ से नहीं समझ आ रही, मुझे गाइड करनी है, तो वो व्हाई नॉट आपको गाइड करेंगे, उनका काम ही गाइड करना है, ठीक है? वो आपको ईज़िली गाइड करेंगे, बस आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना करना है, आपने उनकी हर बात माननी है, ठीक है? चाहे कोई भी हो, चाहे मैम की टीम से हो, चाहे किसी भी टीम से हो, ठीक है? मतलब मेरे नीचे जितनी भी टीम है, चाहे मेरा कोई डायरेक्टर हो, कोई भी, बस मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि आप लोगों ने कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, ठीक है? देखो लोग क्या करते हैं डज़न्ट मैटर, हमें किसी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हम क्या कर रहे हैं, हमें वो देखना है, ठीक है? मैं अगर कह दूँ कि हमारे सीनियर ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मैं भी वो करूँ, ये करूँ, नहीं, वो कहते हैं ना कि किसी के महल को देखकर अपने घर को तोड़ा नहीं जाता, ठीक है? तो वही चीज़ें अपने आप को मेहनत करके पहले स्टेबल करो, फिर आगे की सोचेंगे। पहले अपना जहाँ पर कर रहे हो ना, वहीं आप कहें कि मैं एक ही दफ़ा में सब कुछ कर लूँ, तो यार ऐसा नहीं होता, हमेशा फँसोगे। मेरी बात हमेशा एक चीज़ याद रखना, ठीक है? तो एज़ अ लीडर मेरा आपको यही मशवरा है कि जितना हो सके दिल लगा के मेहनत करें, अपने सीनियर से कॉन्टैक्ट अच्छा रखें, याद रहे सीनियर से कभी भी ना बिगाड़ें और मुख़लिस रहें, जो इंसान आपके साथ मुख़लिस रहकर चलता है ना, वो उसके साथ मुख़लिस रहें, उसके साथ दो नंबरी ना करें। काफ़ी लोग हैं ऐसे जो बीच में दो नंबरी कर जाते हैं, बट कोई मसले वाली बात नहीं है, वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है? हम तो कुछ नहीं कर सकते। बस मैं आप लोगों को हमेशा यही कहूँगा कि जो इंसान अपने सीनियर के साथ मुख़लिस नहीं रहता ना, वो कभी भी कामयाब नहीं रहता, ठीक है? मैं आपको बताऊँ अगर अपना मैं हमेशा से अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करता हूँ, वो आज जैसे भी हों, कल जैसे भी हों, तो मेरी मेन कामयाबी की वजह भी यही है। तो मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगा कि प्लीज़ दिल के साथ मेहनत करें, अल्लाह पाक सबको कामयाबी देंगे, ठीक है? बाकी इंशाल्लाह हम सेशन को एंड करते हैं, फिर से हम स्टार्ट करेंगे कल वेबिनार हो सकता है मैं अपने मेन लीडर्स के साथ करूँ और कुछ प्लानिंग करनी है उनके साथ, ठीक है? तो मैं आपको यहीं पर बताने लगा हूँ कि सब मेन लीडर्स कल एक्टिव रहिएगा, ठीक है? बाकी होप सो कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, मैम ने जो चीज़ें बताई हैं आपको समझ में आई होंगी। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वेबिनार के अंदर, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।